असलियत खुली तो कहा कि नहीं, हमारे इत्र वाले मित्र से कोई संबंध नहीं। जब लोगों ने, पत्रकारों ने फोटो दिखाई तो कहते थे तो पुराना फोटो है। अब ये लोग रोज एक नया सहारा ढूंढते हैं। पहले चुनाव में, पहला चुनाव आया तो पहले चुनाव में इन्होंने 2 लड़कों की जोड़ी प्रदेश में आई थी, बड़ा बड़ा हल्ला किया था, बहुत प्रचार किया था, जनता ने ठेंगा दिखा दिया। आज फिर बदल करके 2 लड़कों की जोड़ी फिर आ गई है। भाइयों बहनों, ये 2 लड़कों की जोड़ी वही है। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था, एक दिल्ली से तमाशा देख रहा था। 2014 में जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, मेरठ में उपद्रव हुआ था, तब ये दंगा कराने वाले और तमाशा देखने वाले दोनों लड़कों की जोड़ी गायब थी, तब गायब थी। 5 वर्ष में कोई दंगा हुआ? लेकिन दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चलते हुए देखा होगा ना। इत्र वाले मित्र के घर में जेसीबी चलती हुई देखी होगी ना। इसीलिए चल रही है क्योंकि गरीबों का राशन खा गए थे लोग। विकास का पैसा आरसीसी की दीवारों में कैद करके रख दिए थे और इसीलिए इनको बुरा लगता है, विकास इनको बुरा लगता है, गरीब की मदद बुरी लगती है। सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए थे, जब पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो इनको बुरा लगता है। इनकी संवेदना गरीब के प्रति नहीं है, दलित और वंचित के प्रति नहीं है। इनकी संवेदना माफिया के प्रति है, दंगाइयों के प्रति है, अराजक तत्वों के प्रति है और सोफीगंज के माफियाओं के प्रति भी है। मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे फिल्म सिटी भी बना दे रहे हैं। फिल्म सिटी यहां और कावड़ यात्रा भी शानदार तरीके से निकल रही है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी है तो विकास है, विकास है तो माफियाओं की छाती पे बुलडोजर भी चल रहा है। समाज का समग्र विकास, गरीब का उत्थान, किसानों के उन्नयन के लिए कार्य, बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, नौजवान के रोजगार की व्यवस्था, लेकिन साथ साथ माफिया और दंगाई प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर कहीं आंख दिखाने का कार्य करेगा और अवैध तरीके से उसने संपत्ति अर्जित की है तो सरकार का बुलडोजर भी चुपचाप नहीं बैठेगा, वह भी अपना काम करता हुआ दिखाई देगा। थी ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जितने भी संस्थान थे, कांसी राम जी के नाम पे जितने संस्थान थे, इन्होंने सबका नाम बदल दिया। हमारी सरकार आई, आपने देखा होगा डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए सभी प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित कर दिया। जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, मऊ में भव्य स्मारक, दिल्ली में भव्य स्मारक, जहां उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा अर्जित की थी, वहां पर भव्य स्मारक के साथ साथ उस बिल्डिंग को खरीदा और अनुसूचित जाति के जो नौजवान इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, उनके लिए छात्रावास के साथ साथ वहां पर उनके लिए बेहतर सुविधा की व्यवस्था वहां की है। दुम दबाने वाली सरकार नहीं, ये सपा बसपा के लोग तो तुम दबा करके दंगाइयों के सामने मौन हो जाते हैं। हमें तुम दबा करके चलने वाली सरकार नहीं, हमें सोच ईमानदार और काम दमदार वाली सरकार चाहिए। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है और एक दमदार सरकार के लिए सत्यवीर त्यागी का जीतना अत्यंत आवश्यक है।
आप सभी सहमत हैं सत्यवीर त्यागी से? सभी लोग यहाँ पे हमारे ग्राम प्रधानगण भी हैं, ये सभी मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने सत्यवीर त्यागी के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में श्री सत्यवीर त्यागी जी को समर्थन किया है। ये हमारे जितने भी ग्राम प्रधान है सब जाटों समुदाय से हैं और आज मैं उनका अभिनंदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए इस मंच पर आए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।